Let's be honest today. You're a good yoga teacher, you teach well, you show up, you care for your students, but still your classes are not filling up. And at times you feel that you are not good enough. अगर आपके साथ भी ये हो रहा है तो चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं कि what you can do to build a stable income for yourself first thing and to make stability your lifelong actually companion. Now it should not be a goal, it should be your companion as a yoga teacher. तो चलिए आइए शुरू करते हैं. So the first thing that you actually do is you avoid self promotion. बहुत लोगों को लगता है कि मतलब सेल्फ प्रमोट अगर हम करें तो लोग क्या सोचेंगे, बहुत लोगों को शर्म आता है, बहुत लोगों को हिचक होता है, बहुत लोगों को थोड़ा सा आलस भी होता है कि कैसे सेल्फ प्रमोशन करें, ये तो सही नहीं है एज ए योगा टीचर एंड ऑल. यहीं पे आप गलत हो रहे हैं. सी, सेल्फ प्रमोशन अगर ईगो में बदल गया तो प्रॉब्लम है. सेल्फ प्रमोशन सिर्फ और सिर्फ आपके खुद के प्रमोशन के लिए होना चाहिए, नॉट टू शो योर स्किल्स, नॉट टू शो ऑफ अदर थिंग्स. ये सब नहीं होना चाहिए. सेल्फ प्रमोशन बस उतना तक ही करना है कि आपको लोगों तक पहुंचाना है ये मैसेज कि यू आर टेकिंग दिस क्लास एट दैट वेरी टाइम, एट दिस वेरी टाइम, और ये बस उन तक पहुंचाना है ताकि अगर वो इंटरेस्टेड है तो दे कैन एक्चुअली टेक्स्ट यू, दे कैन कनेक्ट विथ यू एंड फिर आपके साथ वो जो है सब अपना जो है क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर सके. यहाँ पे हम गलती करते हैं कि हम प्रमोट ही नहीं करते. अगर हम लोगों को बताएंगे ही नहीं तो कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि पीपल आर गोइंग टू कम टू अस? नो, nobody is going to come to us. We have to express ourselves out, we have to promote ourselves out, then only they will connect with us. Second, you don't ask for reviews. I have seen a lot of yoga teachers जो सिर्फ classes लेते रहते and they don't ask for reviews from their students. See, reviews actually build your credibility. मैं अपने स्टूडेंट्स को TTC में बोलती हूँ कि आप रिव्यूज़ ज़रूर लें. हम भी देखिए, आप अगर गूगल में सर्च करेंगे आरोग्यम योगा एंड वेलनेस स्टूडियो सिलचर, वहाँ पे हम रिव्यूज़ लेते हैं और ये रिव्यूज़ हमारे क्रेडिबिलिटी को बढ़ाता है. बिकॉज जो SEO है ना वो इन सब से ही एक्चुअली आप पुश करता है आपके प्रमोशंस को, आपके क्रिएटिव्स को, आपके जो रील्स वीडियोस जो भी आप डाल रहे हैं उन सब चीज़ों को. सो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू टेक रिव्यू, चाहे वो स्टूडेंट ने 1 महीने क्लास किया है आपके साथ या 3 महीने से कर रहा है या बहुत सालों से कर रहा है. टेक देयर रिव्यूज एवरी सिंगल टाइम. थर्ड, स्टूडेंट्स डोंट सी देयर प्रोग्रेस. सी, एज ए योगा टीचर ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पॉइंट आउट करके स्टूडेंट्स को बोले. जैसे मैं 2 1-on-1 सेशंस लेती हूँ, पर्सनल सेशंस, तो उनका मेरे पास ना रिकॉर्ड है सब कुछ, फ्रॉम स्क्रीनशॉट्स टू देयर वेट रिकॉर्ड्स एंड एवरीथिंग, कि उन्होंने सपोज 15 से स्टार्ट किया तो 15 जैन में कितना उनका वेट था, फिर हम सपोज 15 मार्च में वेट देखेंगे, फिर जो है नेक्स्ट 3 महीने बाद देखेंगे. इसी बीच में हम देखेंगे, सपोज हम फलक आसन करवा रहे हैं तो पहले वो सपोज 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करते थे, फिर 20 सेकेंड्स के लिए, फिर 30 हुआ. तो ये सारे पॉइंट आउट करने का जो जिम्मेदारी है ना वो योगा टीचर का है, वो स्टूडेंट का नहीं है. स्टूडेंट जो है वो सेल्फ क्रिटिसिज्म मोड में रहता है. ज़्यादातर स्टूडेंट्स सेल्फ क्रिटिसिज्म मोड में ही रहते हैं. एज अ टीचर ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो है उसको उनको दिखाए कि सी यू हैव कम दिस फार, एंड एक्चुअली यही स्टेबिलिटी की तरफ आपको आगे लेके जाता है. फोर्थ, नो फॉलो अप सिस्टम. यस, हर बार मैं बताती हूँ, हर बार ये बोलती हूँ कि शर्म को छोड़िए, ये आपका प्रोफेशन है, यहाँ आप शर्माने से नहीं होगा. अगर कोई स्टूडेंट जो है 1 महीना करके फिर उसने नहीं किया तो आप उसको फॉलो अप मैसेज कर सकते हैं कि हाई, हाउ आर यू, हाउ हैव यू बीन डूइंग एंड होप यू आर डूइंग वेल, माई क्लासेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम सो एंड सो डेट, वुड यू लाइक टू रजिस्टर एंड ऑल. वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है करना. वो आप नहीं करेंगे तो फिर आप पीछे रह जाएंगे, इसीलिए आपका करियर ग्रो भी नहीं हो पा रहा है. ये हिचक, ये शर्म आपको नहीं रखना है. फॉलो अप का सिस्टम रखिए, इसको आप सिस्टम में डाल दीजिए. उसको पर्सनली क्यों लेते हैं आप कि फॉलो अप करेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे? नहीं, आप चेज नहीं कर रहे, आप एक बिजनेस का सिस्टम है वो आपको करना ही है.
फिफ्थ, स्टूडेंट्स डोंट नो व्हाट यू आर नोन फॉर। देखिए, अगर आप जनरलाइज क्लासेस लेते हैं ना, लोगों को जो है ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता। आपको अपना नीश अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा कि आई एम अ hatha योगा टीचर, आई एम अ अष्टांग विन्यासा योगा टीचर, आई टीच ओनली बिगिनर्स, आई टेक इंटरमीडिएट क्लासेस, I only take classes for the women, I take classes for the kids, I take classes only for nervous system failures, ऐसे करके। तो आपका नीश आपको जो है क्रेडिबिलिटी दिलवाता है। तो ये सारी चीज़ें ना, आप जब अपना प्रमोशन कर रहे हैं, वो सारा चीज़ें वहाँ पे इंक्लूड होना चाहिए। एक नॉर्मल ब्रोशर अगर आप बना रहे हैं कि ऑनलाइन योगा क्लासेस मंडे वेंसडे फ्राइडे या मंडे टू फ्राइडे 6 AM to 7 AM, कॉन्टैक्ट योगा टीचर नेम एंड कॉन्टैक्ट, ये तो हर कोई कर रहा है। आप में क्या अनोखा क्या है? मैं अगर वो ब्रोशर को देखूंगी ना, मेरे को लगेगा अरे ये तो जनरलाइज क्लास है, मेरे को इसमें नहीं करना। मेरे को जो है क्लासेस चाहिए जो वेल डिफाइंड हो। सपोज वहाँ पे लिखा हुआ है इंटरमीडिएट लेवल क्लासेस, तो मेरे को लगेगा कि हाँ, आई एम ऑल्सो इन इंटरमीडिएट लेवल प्रैक्टिशनर, आई शुड गो फॉर दिस क्लास, आई शुड ट्राई इट आउट। तो देखिए कैसे माइंडसेट चेंज होता है। दिस इज व्हाट एक्चुअली डिफाइनिंग योर नीश विल डू फॉर यू। सिक्स्थ है रॉन्ग क्लास टाइमिंग्स। बहुत सारे योगा टीचर्स को लगता है कि उनका जब मर्जी है तब क्लास टाइमिंग डाल देते तो चल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। योगा प्रैक्टिस आप एक पर्टिकुलर टाइम पे ही कर सकते हैं। दोपहर को आप योगा प्रैक्टिस नहीं कर सकते ना, आप इधर सुबह कर सकते हैं या शाम को कर सकते हैं। तो ये आपके क्लास टाइमिंग्स भी ऐसे होने चाहिए, इधर सुबह होगा या फिर शाम को होगा। ये बीच का टाइम योगा टीचिंग का नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अपने हिसाब से क्लास नहीं लेना है। जो क्लासेस का टाइम है वो जिसके लिए ज़्यादा डिमांड आ रहा है, उसी जो है टाइम पे क्लासेस लेनी है। यू ओनली सर्व योर लोकल एरिया। सी, ग्रोथ डिपेंड करता है कि आपका ऑडियंस साइज कितना बड़ा है। अगर सिर्फ और सिर्फ मैं सिलचर को सर्व करती तो मेरे को आप जैसी कम्युनिटी मिलती नहीं, आपको मेरा चैनल कभी मिलता ही नहीं, तो मेरा रीच देखिए सिर्फ लिमिटेड रह जाता, वो मेरे लिए जो है नुकसानदायक होता। तो सेम गोज विथ योगा टीचिंग ऑल्सो। अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने टाउन में सिखा रहे, अपने सिटी में सिखा रहे, तो आपका रीच कितना लिमिटेड हो गया है। और उसी को अगर आप ऑनलाइन हाइब्रिड मोड में कर रहे हैं कि ऑफलाइन भी सिखाते हैं ऑनलाइन भी सिखाते हैं, तो आपका रीच देखिए ग्लोबल हो गया। जैसे ही रीच ग्लोबल हो गया तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग टू यू ऑल्सो इंक्रीजेस, एंड दिस एक्चुअली हेल्प्स योर करियर टू ग्रो। एंड द लास्ट इज यू ओनली डिपेंड ऑन ग्रुप क्लासेस। हमें लगता है कि पर्सनल क्लासेस पर्सनल क्लासेस नहीं लेते हैं, नहीं, उसमें बहुत जो है झमेला है। पर्सनल क्लासेस सबसे ईजी है, क्योंकि आपको एक जन को टैकल करना है, उनके बॉडी के कंडीशन के अकॉर्डिंग उनको जो है समझाना है, करवाना है। और वहाँ पे आपको जो फी मिलता है ना, वो ग्रुप क्लासेस से 5x ज़्यादा मिलता है। तो इसमें भी हाइब्रिड मोड पे जाइए, ऑनलाइन ग्रुप क्लासेस भी लीजिए, ऑफलाइन ग्रुप क्लासेस भी लीजिए और पर्सनल क्लासेस भी लीजिए। तभी जाके आपका ग्रो होगा ना इनकम, तभी जाके आपका करियर भी ग्रो होगा। आप सिर्फ एक चीज में स्टक इन रह जाएंगे तो कैसे हो पाएगा। Now, if you want personalized guidance from me, you can consider joining our weekend workshops. And if you are planning to do a TTC and you are considering joining our yoga school, then you can come to us also. हम affiliated हैं under the Indian Yoga Association. To register for any of this, you can call our team on this very number and register yourself. I hope this video helped. Thank you.